पर सबसे पहले अपने चैनल में मैं आप सभी को खास कर रक्षाबंधन, जो कि भाई बहन का पवित्र त्यौहार है, इस पर सभी भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। और आज मैं ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो कि सिर्फ ये नाम के ही नहीं मोहताज हैं, इनका काम बोलता है। आने वाले दिनों में हिंदुओं की खासकर सभी वर्गों के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अभी रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था कुछ सालों पहले, उसमें भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। और इस समय इनको काम को देखते हुए अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनको मिली हुई है अखिल भारतीय इतिहास संकलन का, जो कि इनको जिम्मेदारी अखिल भारतीय संगठन के सचिव संजय मिश्रा श्री हर्ष जी द्वारा सौंपी गई है। इनको यह इस संगठन का जो है बनाया गया है। इनको संगठन का अवध प्रांत, छोटा मोटा प्रांत नहीं, बहुत बड़ा प्रांत है, अवध प्रांत का संरक्षक बनाया गया है। तो मैं मिलाना चाहता हूँ मनोज श्रीवास्तव जी से। मनोज जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो करते हैं कि कम से कम अभी तक आप भारतीय केसरिया वाहिनी और भी कई संगठनों से जुड़े रहे और भरपूर निर्वहन किया, और अब ये जो महत्वपूर्ण पद मिला है, इस पे आप क्या कार्य करेंगे? सबसे प्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो पुस्तें जो पीछे से आ रही हैं, और जब तक वो अपना इतिहास नहीं जानेंगे, अपने बारे में नहीं समझ सकते। इतिहास, सच्चा इतिहास जो अब तक हमारे इतिहास पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाया गया था इतने समय से, और उसके अंदर इतने तोड़ फोड़ किए गए हैं जिसके अंदर उन्होंने अभी तक भारतीय पराजित भारत क्या इतिहास को उजागर किया गया है। हमारे यहाँ जैसे मुगलों की 7 पृष्ठें पढ़ाई जाती थी जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, जिसके अंदर हमारे बहुत से ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने इनकी वीरता की गाथा हम की होनी चाहिए थी, इतिहास बच्चे पढ़ने चाहिए थे, वो पढ़ने से वंचित हैं। अब असली इतिहास, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक या किसी कोई भेदभाव के बगैर जो वाकई में भारत की धरती में घटा है, उसको पुनः जागृत करने का ये संगठन काम कर रहा है। और अभी बहुत सी चीज़ें इतिहास परिवर्तन किया गया है, अभी बहुत काम बाकी है। इस पर अभी आप ये सचिव, आप ये जो है संगठन के जो है अवध प्रांत के वो बनाए गए हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, संरक्षक बनाए। अभी आपने किस पे जो है ज़्यादा वो किया है? इस पे अभी जो अभी रिसर्चिंग पीरियड चल रहा है, जिसमें कई हमारे विद्वान साथी जो विश्वविद्यालय में हिस्ट्री के प्रोफेसर्स हैं, कुछ वाइस चांसलर हैं, कुछ रिटायर्ड वाइस चांसलर्स भी हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी एक पूरी टीम है जो अभी वर्तमान समय में भी काम कर रहे हैं, जिस पे नित्य शोध कार्य चल रहा है। क्योंकि ये वो कार्य है जो इतिहास बच्चों को क्या पढ़ेंगे, क्या भविष्य होंगे, उस विषय पे इस पे काम हो रहा है। जैसे बप्पा रावल के बारे में आज किसी बच्चों से पूछिए, उन्हें नहीं पता, जो महान योद्धा थे। उन्हें बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जिसके अंदर खिलवाड़ किया गया है। अब जैसे बहुत धर्मों में, जातियों में बांटने का प्रयास किया गया है। जैसे हमारे यहाँ एकलव्य के बारे में आप किसी से पूछ लीजिए, एकलव्य का अंगूठा काटा गया क्योंकि वो दलित समाज से था, बल्कि वो दलित समाज से नहीं थे, कृष्ण भगवान के सगे चचेरे भाई थे। और लेकिन उसको जो है दलित और सवर्ण की लड़ाई करके बताया गया। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को, समाज को बांटने का प्रयास किया गया है। हमारे इतिहास संकलन के माध्यम से जो सही दर्पण है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास है। अच्छा, हम एक इस क्वेश्चन से हटके आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं जी, क्योंकि आपके पास भी समय कम है। तो मैं चाहता हूं कि जैसे इस सरकार में, केंद्र सरकार में मोदी सरकार ने जो किया कि रामलला का स्थापना किया, 500 वर्ष पहले किया जो है जी, और अब जो है
लोगों के मन में ये है कि श्री कृष्ण वाला भी मुद्दा है और बनारस का है जी। इस पर क्या करना चाहिए? और निस्संदेह कृष्ण जन्मभूमि भी निस्तारण प्रक्रिया में चल रहा है, वहाँ पे भी मंदिर होना चाहिए। और ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी मंदिर के नाम से, ज्ञानवापी अपने आप शुद्ध हिंदी का शब्द है, तो ज्ञानवापी मस्जिद कैसे हो सकता है? तो वो मंदिर है वो भी। और सिर्फ यही नहीं, जितने भी स्थान हैं इतिहासों में, आप रामायण में देखिए या फिर महाभारत के समय में जो स्थान चयनित हैं, वो स्थान आज इतिहास में कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि उन सबके नाम बदल दिए गए हैं। जो पुनः नाम है, जो पुराने प्राचीन नाम है, वो नाम क्यों भी खोज कर इतिहास संकलन दे रहा है सरकार को कि आप पुनः उस नाम को से जाना जाए। हस्तिनापुर कहाँ है किसी को नहीं पता। कृष्ण पांडवों ने 5 गांव, वो 5 गांव कौन थे वो नहीं पता। तो उससे भ्रमित हमारे बच्चे, हमारे वो लोग होते हैं कि भाई ये स्थान भी था कि ये काल्पनिक था। लेकिन जब पुनः चीज़ों को खोज के निकाला जाएगा तो निस्संदेह हमारा सुदृढ़ इतिहास जब बनेगा तब जाके हमारा भविष्य सुदृढ़ होगा। अच्छा, आप रामलला के बाद जो है आप पंपाकोट, आपसे मिलता जुलता शब्द है, क्योंकि आपने विकास वहाँ भी, यहाँ जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसमें भी बढ़ चढ़कर आपने हिस्सा लिया और यथाशक्ति सहायता भी दिया। तो उसके अलावा शुरू से पंपापुर भी जाते रहे हैं, वहाँ पर आपने क्या योगदान किया? ये बड़ा दुर्भाग्य था कि जब राम लला का भूमि पूजन हुआ उस वक्त वहाँ के एक सन्यासी थे, वहाँ पे आए थे और वो मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद वहाँ के कुछ लोग मेरे पास लेके आए और किष्किंधा, और उसके लिए एक आंदोलन किया हम लोगों ने। और वहाँ के कर्नाटक के जो सांसद थे और जोशी जी अभी जो केंद्र में मंत्री हैं, इन्होंने पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठाया और वो चीज़ का, और ये मेरा सौभाग्य है कि राम जन्मभूमि आंदोलन में भी ईश्वर ने मैं सहयोगी हो पाया, कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में भी मैं जुड़ा और काशी में भी आवाज़ उठाया कि कब तक नंदी की प्रतीक्षा पूर्ण होगी, उसके बाद ही कोर्ट का फैसला आया। और किष्किंधा के पुनरुद्धार के लिए भी मैं कार्य कर पाया हूँ। ये सिर्फ ईश्वर की महिमा है। आप हमारे लिए इतना समय दिए, हमारे चैनल के लिए समय दिए, मनोज जी आपको बहुत बहुत बढ़िया। और आपके जितने भी दर्शक हैं आपको बहुत बहुत दिल से नमन। लाल दबा दी, लाल दबा दी।